हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स पर। बेटा आज का लेक्चर शायद स्टैट्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर बनेगा, क्योंकि कल जब मैं जाते जाते आपसे पूछ रहा था ना, क्या कभी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में आपने सुना है? तो किसी का भी रिप्लाई ऐसा नहीं था पॉजिटिवली कि जी हमने सुना है। तो मुझे लगा कि अगर ये नहीं पता तो स्टैट्स तो चल ही नहीं सकती आगे। तो सबसे पहले तो बेटा चर्चा इसकी, और मैं बता देता हूं बेटा अगले 2-3 चैप्टर इसी बात पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आराम से सुनना और समझना इस चीज को। अभी लिखने वाला टाइम काम है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सब मेरी तरफ देख रहे, सिर्फ मेरी तरफ। बेटा कल हमने ना एक टॉपिक पर चर्चा की थी, अर्थमेटिक मीन। ये तो बड़ा फैंसी सा वर्ड है, आपको पता है बेटा, सिंपल भाषा का एवरेज। कल हम बात कर रहे थे, इसकी डेफिनेशन लिखी थी मैंने। सबसे थकी हुई डेफिनेशन कोई मैं ढूंढ सकता था कि आपको आसानी से याद रहे, तो मैंने वो डेफिनेशन ढूंढ के लिख दी। अर्थमेटिक मीन क्या है? इज अ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, ऐसे ही है। वो मीन को वैसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं पता होगा, 9-10 पढ़ी है तो। एक्स बार, बेटा एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अभी हमने डेफिनेशन में ही फॉर्मूला डिराइव कर दिया इसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट्स से कि अगर ऑब्जर्वेशन 3 है तो सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही तो मतलब है इस चीज का। और अगर 3 नहीं है, कुछ ज्यादा है, वो कुछ भी हो सकती हैं, मान लो n तक जा रही हैं, तो बेटा n तक का टोटल, n तक का टोटल कर लो। मान लो ये टर्म 10 है, तो बाबू 3, 4, 5, 6 जितनी है सबको ऐड कर दो। डिवाइड किससे कर दो? 10 से ही कर दो। यही तो डिसाइड किया था कल हमने, अर्थमेटिक मीन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बाबू मैं बात कर रहा था सिंपल अर्थमेटिक मीन की, और सिंपल अर्थमेटिक मीन में बेटा मीन निकालने के लिए 3 अलग अलग सीरीज हो सकती हैं, जिसपे मुझे चर्चा करनी है आज। ठीक है जी बाबू, आराम से सुनना, इसमें जल्दी नहीं कर सकते हम। इसमें जल्दी तो बहुत भारी पड़ेगी। ठीक है जी, तो बाबू 3 सीरीज है। सबसे पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी सीरीज है बेटा डिस्क्रीट सीरीज, और बेटा तीसरी सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या फर्क होता है इन तीनों सीरीज में और कैसे मीन निकालते हैं? मीन निकालना भी सीखेंगे बेटा। पहले फर्क जान लो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। बेटा इंडिविजुअल सीरीज में पता क्या होता है, हम ईच एंड एवरी आइटम को सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं। हर आइटम को सेपरेटली शो करते हैं, कोई ग्रुपिंग नहीं करते, कोई क्लास फॉर्म नहीं करते। पहले थ्योरी सुन लो ताकि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो सीधा डाइजेस्ट हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो। Each and every item to be shown separately, no group or classes are to be formed. कोई ग्रुप नहीं बनाना, कोई क्लास नहीं बनानी, हर आइटम को अलग से शो करना है। कहने का मतलब क्या है, अब मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको मेरी बात शायद समझ में आने लगेगी। बेटा मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उन्होंने एक पर्टिकुलर मार्क्स सिक्योर किए हैं पर्टिकुलर टेस्ट में। आउट ऑफ 25 मार्क्स दिए हैं मैंने सबको। ठीक है जी, मैंने लिखा रोल नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आउट ऑफ 25 मार्क्स आए हैं। रोल नंबर 1 के 20 आए हैं, किसी के 18 आए हैं, किसी के 19 आए हैं, किसी के 21, किसी के 22, किसी के फिर 20, किसी के फिर 22, एक के 25, 24, एक के 21 दोबारा। ये मैंने क्या किया, ईच एंड एवरी आइटम टू बी शोन सेपरेटली, नो ग्रुप और क्लासेस आर टू बी फॉर्म्ड। ये किया मैंने।
अच्छा, अगर डेटा बढ़ने लगे तो क्या? 10 9 60 बच्चे हैं भाई, ठीक है, सेपरेटली शो तो कर सकते हो, पर भाई इतना बड़ा डेटा। अच्छा, सीबीएसई ये करने लगे, 12 लाख बच्चे हैं बस, और सबने 5 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए, दिक्कत है? महसूस दे रही है? जब तक दिक्कत महसूस नहीं देगी अगली बात पे शिफ्ट करना ही बेकार है। दिक्कत आई? आई, थोड़ी सी दिक्कत आई। तो बाबू, क्या हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब हम ग्रुपिंग करेंगे एक डेफिनेट वैल्यू के हिसाब से, डिस्क्रीट वैल्यू के हिसाब से, उसे हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। यहां हम क्या करते हैं, यहां हमने बेटा क्या किया, ये मार्क्स थे ना, यहां हमने किया मार्क्स, और यहां कर दिया बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ग्रुपिंग करना है, काइंड ऑफ ग्रुपिंग। अब बेटा मैंने मार्क्स लिख दिए कि 20 मार्क्स दो बच्चों के आए हैं, एक ये और एक ये। 18 एक ही बच्चे का है, और वो 19 ये भी शायद एक ही बच्चे का है। 21 एक ये, और एक सबसे लास्ट, दो बच्चों के आए हैं। ठीक है बाबू, 22 ये भी दो बच्चों के आए हैं। 25 और 24 एक एक बच्चे के। क्या अभी भी 10 ही लोग हैं? गिनकर देख लो, 10 ही लोग हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं डेटा को, बहुत बड़े डेटा को कंप्रेस कर देता है, कहीं ना कहीं छोटा कर देता है डेटा को, क्योंकि ग्रुपिंग सी बन जाती है। यहां फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं सब? रिपीटेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फर्क समझ में आया? पक्की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं किसी को भी? बाबू, मैंने इसके लिए एक बात बोली थी, दोबारा बताना। ईच एंड एवरी आइटम टू बी शोन सेपरेटली, नो ग्रुप और क्लासेस आर टू बी फॉर्म्ड। कोई ग्रुप नहीं बनाना, कोई क्लासेस नहीं बनाना। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन डिस्क्रीट सीरीज की एक लिमिटेशन है, ये एक जगह पर जाकर फेल हो जाती है। किस जगह पर जाकर? जहां कोई डेफिनेट वैल्यू या डिस्क्रीट वैल्यू समझ नहीं आती। देखो, मार्क्स जरूरी तो नहीं है ना एक डेफिनेट वैल्यू हो, 20.5 भी तो हो सकते हैं। ये वहां तो काम करते रहे कि जहां एक होल नंबर है, एक डेफिनेट वैल्यू है, पर जहां पॉइंट में जाएंगे वो डिस्क्रीट सीरीज की लिमिटेशन है, वहां डिस्क्रीट सीरीज काम नहीं करती। समझ में आ रही बात? अगर मैं कहूं कितनी फैमिलीज के पास कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, एक डेफिनेट वैल्यू ही मिलेगी। हो सकता है कोई बच्चा ना हो तो 0, कुछ फैमिलीज में एक बच्चा हो तो ठीक है, 2 तो ठीक है, पॉइंट में तो नहीं हो सकते। हाँ, तो डिस्क्रीट सीरीज काम करेगी। देखो हंसने लगे, गलत ही सोचना कभी जिंदगी में, निकम्मा सही भी सोच लो। ठीक है जी बाबू, एक गधे हैं बिल्कुल। बेटा एक डेफिनेट वैल्यू, एक डिस्क्रीट वैल्यू पर ही डिस्क्रीट सीरीज काम करती है, लेकिन जहां पॉइंट की बात आने लगती है वहां डिस्क्रीट सीरीज फेल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लो कुछ, भैया वेट तो पॉइंट में जा सकता है, 56.7 67.2 कुछ भी हो सकता है। हाइट की बात कर लो तो जा सकती हैं पॉइंट में चीजें। सर वहां क्या काम आता है? बेटा वहां काम आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है ना? वैसे मैं आपको बता देता हूं बेटा, एक बहुत बड़ा डेटा हो तो लोग इंडिविजुअल सीरीज में काम नहीं करते। छोटे डेटा के लिए ये, जैसे ही डेटा थोड़ा सा बढ़े ये और बढ़ जाए तो सीधा यहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। पॉइंट में तो काम करेगा ही करेगा, बहुत बड़े डेटा को बहुत छोटा करना है, बहुत कंप्रेस करना है, तो बेटा ये और मजेदार काम कर देता है। अब एक बात बताओ, मैं कहूं 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 60 भी छोड़ो, 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन का इकट्ठा बना रहे हैं हम तो रिजल्ट, 240 बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट चारों सेक्शन में। ठीक है जी, अब मार्क्स तो भैया कैसे भी आ सकते हैं, आउट ऑफ 100 दे रहे हैं, कैसे भी आ सकते हैं।
तो हमने क्या किया, हमने एक क्लास इंटरवल एक कॉलम बना दिया, दूसरा कॉलम बना दिया फ्रीक्वेंसी, कि 0 to 10 20 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, 10 to 20 कितनों के आए हैं, 20 to 30 कितनों के आए हैं, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और यहाँ 100 तक पहुंचा दिया इसको। डेटा बहुत कंप्रेस हो गया, बहुत बड़ा डेटा था, बहुत कंप्रेस कर दिया, और सीबीएसई 12 लाख बच्चों को भी यहां शिफ्ट कर सकता है। 12 लाख बच्चों को भी 10 लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल 12 लाख आ रहा होगा, और अगर मैं 4 सेक्शन की बात कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी का टोटल 240 आ रहा होगा। सर यहां कर सकते हैं 12 लाख, ईच एंड एवरी आइटम टू बी शोन सेपरेटली। मेरा ख्याल सीरीज सारी समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, वापसी कर जाऊं मीन के ऊपर। अच्छा किस किस को ज्यादा थकावट हो रही है, मेरे ऊपर गुस्सा करने का मन कर रहा है, मैं भी छुट्टी कर देता हूं फटाफट से। फिर स्माइल कर लो भैया, मैं ना वैसे ऐसे पूछता रहूंगा, बेटा जल्दी जल्दी बता दो छुट्टी किसका करने का मन कर रहा है। देखो हंस के भी रोके भी मैं तो पढ़ाऊंगा ही, तो अगर अरे छुट्टी नहीं चाहिए भैया, आधा घंटा और पढ़ाओ, मेरा मोटिवेशन डबल हो जाएगा। अब बोल दो आज ये आधा घंटा और पढ़ाओ, बहुत मजा आ रहा है। विशेष तेरी तो मैं ऐसी की तैसी अभी करूंगा बेटे, तो पूछा तो। अच्छा बाबा तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बता दो। कह रहे आ रहा है, चाहे बुझे मन से कह रहे आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, आ रहा तो फिर टेंशन क्या, आज 8:30 तक पढ़ेंगे, टेंशन किस बात की। आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो मैं मजा दे के रहूंगा, 8:30 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक मैं छुट्टी नहीं करूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। लो सामने देखना पुत्र, मेरी तरफ, अब मेरी तरफ देख बाबू। अब मीन निकालने जा रहा हूं मैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए, शुरुआत करने जा रहा हूं। मीन कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए, ऐसे ही थोड़ी देर बाद मीन कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ऐसे ही बेटा थोड़ी देर बाद मीन कैलकुलेट करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। सुनते जाना काम की बात, बेस अच्छा बनने दो। मैं सीधा क्वेश्चन को शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, तभी मैंने पहले सीरीज के बारे में बताया, अब मैं पहले कोई और बात बता रहा हूं, फिर शिफ्ट करूंगा क्वेश्चन के ऊपर। तो वो मुझे तीनों सीरीज के लिए मीन निकालना सीखना है कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन कैसे निकालते हैं, जब ग्रुप बन जाए, जब फ्रीक्वेंसी आ जाए, डिस्क्रीट सीरीज आ जाए, तब मीन कैसे निकालते हैं, और जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ जाए, क्लास इंटरवल आ जाए, तब मीन कैसे निकालते हैं। मुझे तीनों सिचुएशन में सीखना है। पहली बात मैं ये बोल देता हूं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में 2 तरीके की सीरीज अलग अलग होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। वो मैंने चर्चा अभी नहीं करी, मैं सारा परेशानी एक दिन में नहीं दे सकता आपको, ठीक है। मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, मुझे भी पता है कितना झेल सकते हो आप एक दिन में, ठीक है। तो मैंने वो परेशानी अभी आपको देनी है, जब वो आएगी तब भी परेशानी दे दी जाएगी विद इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब सुनना, वो इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के 3 फॉर्मूला हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। ऐसे कभी नाम सुने आपने? ए भगवान तेरे घर में बहुत देर है, अंधेर नहीं, कुछ तो सुना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। छोटे मोटे बच्चे थे 9th 10th में, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे, वही सुन के आ रहे हैं। तो वो 3 मेथड हुआ करते थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। ऐसे ही जब मैं डिस्क्रीट सीरीज में जाऊंगा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन। और ऐसे ही बेटा जब मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जाऊंगा तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन। बच्चे कह रहे बस अभी उल्टी होने वाली है, नो फॉर्मूला आ गया। उत्तर नहीं, आपकी टेंशन में थोड़ी कम करके आया हूं, मैंने सोच लिया कि मैं थोड़ी सी टेंशन आपको कम देने वाला हूं। तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड कब लगाते हैं, शॉर्टकट कब और स्टेप डेविएशन कब, या बस फॉर्मूला लगा के आए हो? आज बता ही दो बस, आज मुझे जानना है। हाँ सर अगेन मैं अब मेन मुद्दे पे आ रहा हूं। पीयूष ने बोल दिया कि 2-4 और आवाजें आने लगी, मैं समझ गया थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो।
तो बाबू अगर डेटा कम है तो हम डायरेक्ट मेथड पे ही चले जाते हैं, फटाफट निपटाओ जी, डायरेक्टली निपटा दो। डेटा बढ़ गया तो हम पहुंच जाते हैं शॉर्टकट पे, और डेटा और बढ़ गया तो हम पहुंच जाते हैं बेटा स्टेप डेविएशन। ऐसा ही करते हैं, सबने सुना? पार्थ भाई ठीक है? ओके, गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर पहले दिन में? तो बाबू सुनो मेरी बात। अब मैंने ना पहले सीरीज वाइज ही डेटा को, बड़े डेटा को छोटा में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। जब बहुत बड़ा डेटा था तो मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पे ले जाता था, वहां मैंने डेटा को बहुत कंप्रेस वर्जन में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा डेटा था तब भी मैंने डिस्क्रीट सीरीज बना के ग्रुपिंग करके उसको छोटा कर दिया था, ठीक है ना। जो बहुत छोटा डेटा होता है तब जाकर मैं पहली सीरीज पर काम करता हूं, इंडिविजुअल सीरीज पर, ठीक है। अब मेरी बात सुन, तो वो जब मैंने पहले ही बड़े डेटा को वहां बांट दिया है, पहुंचा दिया है, तो मैं वहां तो तीनों फॉर्मूला पढ़ा दूंगा आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में। वे स्टेप डेविएशन का यूज कब करते हो? जो बहुत बड़ा डेटा होता है। बहुत बड़ा डेटा तो वही मिलेगा ना आपको, भाई मैंने तो इंडिविजुअल सीरीज में बहुत छोटा ही डेटा रखा है ना, बहुत बड़ा डेटा तो वही मिलेगा ना। स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट बहुत बड़े डेटा में तो लगाते हो, वहां मैं तीनों फॉर्मूले पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में आऊंगा, मैंने डेटा थोड़ा कम किया हुआ है ना, कम डेटा में तो यूज करता हूं डिस्क्रीट सीरीज, वहां मैं आपको दो ही फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट। स्टेप डेविएशन बहुत बड़े डेटा के लगाते हैं, बहुत बड़ा डेटा वहां मिलने वाला है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, वहां सब कुछ सीख लेंगे, वहां तीनों फॉर्मूला सीख लेंगे या दोनों सीख लेंगे, और इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक ही मेथड सीख लेंगे, डायरेक्ट मेथड। ऐसा करने से क्या होगा? फॉर्मूला तीनों आते होंगे, सब कुछ क्लियर होगा आपको, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। लेकिन 9 वाली टेंशन से भी बच जाओगे, 6 में निपट जाओगे। ज्यादातर पेपर ऐसे भी परेशान नहीं करता आपको कि इस मेथड का, इस सीरीज का ये मेथड सही क्वेश्चन करके दिखाओ, ऐसा भी परेशानी कोई नहीं देता। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है क्या बेस बन रहा है? तो बाबू अब इंडिविजुअल सीरीज और डायरेक्ट मेथड स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे को लगता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। और डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज सबसे थका हुआ, 1 मिनट में खत्म, और जैसे ही खत्म वैसे ही छुट्टी। मेरे प्यारे बच्चे एक बार अगर हंस के दिखा दे तो अभी छुट्टी कर दूंगा। कह रहे हाँ बाबू, कुंभकर्ण का रोल पक्का। नवयुग नवयुग पार्क में बहुत जरूरत है तुम्हारी इस बार, पक्का है तुम्हारा रोल, टेंशन है तो लो होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज और डायरेक्ट मेथड, सुनना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। बाबू मीन निकालने का वही फॉर्मूला है जो अभी हमने डिसाइड किया था। बाबू क्या डिसाइड किया था हमने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल वही फॉर्मूला है। बाबू ये पता है क्या होता है? ओ शुक्र शुक्र। तो बाबू मैं सिग्मा करने जा रहा हूं सारे के सारे डेटा का, सिग्मा मतलब समेशन, टोटल करने जा रहा हूं, सम करने जा रहा हूं, ठीक है जी। यही फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा। मैं तो कह रहा हूं प्यारे प्यारे बच्चों, आज 2-4 एग्जाम्पल करके दिखाई दो, अभी करके दिखा दो एग्जाम्पल और छुट्टी लो। एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करो फटाफट से, बहुत जल्दी से, स्पीड बढ़ाओ। अगर एक सेकंड पोस्ट लो बोलता है। आउट ऑफ 30 मार्क्स है ये।
ऑब्वियसली 7th 8th 9th 10th रोल नंबर बैक बेंचर्स थी। ओह फटाफट से कैलकुलेट करके देंगे आप मी। तो वो आंसर क्या आएगा ये बता दो फटाफट से। 20.3 सबने कैलकुलेट कर लिया। इतनी अच्छी मैथ सबकी तो नहीं है। गैरो कह रहा है ऐसे ही छोड़ रही है, मेरा तो होगा भी नहीं अभी। गैरो कर लिया तूने? गैरो ओ कहाँ देख के जा रहा है यार? करा आपने? हाँ वो तुम्हें पहले ही बता रहा है यार। कर ले मेरे चांद कर ले। बाबू सब सामने देख रहे हैं, वैसे मुझे लगता नहीं मुझे करने की जरूरत है, आप सबने कर लिया होगा, ठीक है ना? पर फिर भी फॉर्मेलिटी तो करी दूं मैं। बाबू आपने मीन कैलकुलेट किया होगा, सभी ऑब्जर्वेशन का सम करना है, सभी के सभी ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, टिल 10। और बाबू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। बाबू एक्स मार्क्स ही है और कुछ नहीं, डेटा ही एक गिवन है मेरे को, मार्क्स का ही डेटा गिवन है। तो आपने बेटा 20 प्लस 22 प्लस 25 सबका टोटल कर लिया होगा, यार होगा 203, ठीक है जी। तो बाबू 203 अपॉन 10 इट इज 20.3। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल है बात। बाबू बुक्स अरेंज हो पाई सबसे या नहीं अभी? मतलब मार्केट में नहीं है, वैसे तो हो ही जाती। कितनों के पास बुक्स है अभी? मैं तो चारों बुक से कुछ क्वेश्चन दूं बस। एक आध दिन और रुक जा, एक आध दिन और रुक चलते हैं, ठीक है जी। बाबू नेक्स्ट सीरीज के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, वो जो छुट्टी वाली बात थी वो मैंने कैंसिल कर दी, तुम हंस ही नहीं रहे थे। कोई नहीं, कोई नहीं, तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है बाबू। लो सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू मैंने एक ही क्वेश्चन कराया, आपको भी पता उसका क्या लेवल था, इसलिए मुझे पता है आगे मैं जितने मर्जी एग्जांपल करा लूं वो टाइम पास ही होगा, वो मेरे करने का मूड नहीं अभी, ठीक है जी। आगे बढ़ा रहे हैं बेटा बात को। बाबू अब हम डिस्क्रीट सीरीज पर शिफ्ट कर रहे हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। एक बात बताओ मेरे को फटाफट से सोच और समझ के, नया क्या होगा इस सीरीज में? कहीं ना कहीं कोई ग्रुपिंग दिखाई देगी, एक कॉलम दिखाई देगा फ्रीक्वेंसी का, यस और नो? सर यार मैं घर जा रहा हूं। तुम ऐसी बात करोगे तो मैं घर पक्का चला जाऊंगा, मतलब मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, तुम हंस लिया करो मेरी एक्टिंग पे। जाना जो ना तो मैंने भी नहीं, ठीक है ना? लो पुत्र बोल दो आज यस सर, तो मैं भी जाऊंगा। लो पुत्र, तो बाबू डिस्क्रीट सीरीज की बात चल रही है, एक नया कॉलम दिखाई देगा फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि मैं यहां ग्रुपिंग कर रहा हूं बहुत बड़े डेटा की, ठीक है? पक्की बात। यहां पर मीन निकालना हो तो तरीका क्या है? डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। मैंने क्या कहा था, यहां पे कितने मेथड सीखेंगे? दो, एक डायरेक्ट और एक शॉर्टकट। सिखाने का मूड भी ना वैसे दोनों का है, टाइम देखते हैं कितना बचता है, ठीक है जी। स्पर्श भाई बहुत गुस्से में, अभी चेयर फेंक के मारेंगे मेरे ऊपर। बाबू डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं लेकिन मेरा रटवाने का मूड नहीं हुआ अभी, ठीक है। मैं एनालिसिस करूंगा फॉर्मूला के ऊपर, पक्का कंफर्म है, ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे लेकिन बेटा रटना नहीं है, पता है? कभी पढ़ा था फॉर्मूला? तो क्या है ये? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब समझते हैं सब? बाबू पहले एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर लेनी है, फिर टोटल करने की कोशिश करना है, फिर सम करने की कोशिश करना है, ठीक है जी। क्या यही मेरा एनालिसिस था ना बाबू? एनालिसिस तो अब शुरू होगा, ठीक है जी। बाबू मैं पहले एक एग्जांपल फ्रेम कर दूं, एनालिसिस कर दूं, फिर एक क्वेश्चन आपसे करवा के देख लेंगे, फिर वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो बाबू आज का एग्जांपल नंबर 2 ये है, सब सामने देख रहे हैं, ठीक है। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, टाइम पास करना हो जाएगा वो। मार्क्स और सीधा मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझदार को इशारा काफी। अगर 20 मार्क्स
5 स्टूडेंट के आए हैं, तो यही तो फ्रीक्वेंसी है, यही तो रेपिटेशन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर द फ्रीक्वेंसी और मार्क्स क्या है, यही डेटा, यही एक्स है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है पक्का से? वो डेटा को छोटा रखेंगे ताकि कंसेप्ट समझे, ठीक है। मान लो 20 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट के, ठीक है। 22 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट के, 24 मार्क्स आए हैं सिंगल स्टूडेंट के, और 25 में से 25 आए हैं 2 स्टूडेंट के। मैं डेटा सिर्फ इतना सा रखा मैंने, ठीक है। आज भी मुझे समझ नहीं आता बच्चा क्या सोचता है, आज भी अर्थमेटिक मीन की वही डेफिनेशन है, वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज पे नहीं लगती, वो हर सीरीज पे लगती है। बच्चा इस बात को नहीं समझता। क्या डेफिनेशन बोली है मैंने आज तक अर्थमेटिक मीन की? फटाफट बोलो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बोला ना। आपको एक बात बता देता हूं, ये भी मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, ये भी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा ईमानदारी से आप सोच लो, अच्छा इस डेटा को मैं अगर इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से लिखता तो कैसे लिखता? चार बच्चों के 20 नंबर है, ऐसे लिखता कि नहीं लिखता, बस ये बता दो। और क्या करता बाद में? टोटल कर देता, डिवाइडेड बाय कितनों से डिवाइड करता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही करता, यही करता ना। अब एक बात बता बाबू, मैंने बोला एफ एक्स कर दो मल्टीप्लाई पहले और फिर टोटल करेंगे। एक्स क्या है? मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने क्या किया? अच्छा ये क्या करता? ये भी तो 80 होता। सोचो, थोड़ा सा सोचो, रटोगे परेशान हो जाओगे। मैं डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बनाता हूं। मेरे पढ़ाने का तरीका शायद बहुत अलग मिलेगा आपको, आपने कभी नहीं किया होगा, आपके टीचर ने कभी नहीं बताया होगा, उसने तो यही बताया होगा फॉर्मूला, और आप सुन के आ गए होंगे और खुश हो गए, नहीं मेरे फॉर्मूला आता है जी, बहुत अच्छा आता है। मैंने क्या बोला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन की यही डेफिनेशन है, चाहे कोई सी सीरीज हो दुनिया की, ठीक है ना। अगर यही चीज को मैं लिखता इंडिविजुअल सीरीज में तो ऐसे ही तो लिखता, क्या करता? सम ही तो करता ऑब्जर्वेशन का। मैं अभी भी वही करूंगा, देखना बेटा। बाबू 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 66, यहां पे भी तो मैं 66 ही करता इसका टोटल। हाँ जी, यहां पे भी तो 24 ही प्लस करता 50, यहां पे भी तो यही प्लस करता और इन सबको जोड़ देता। 80 ये लिखा हुआ, 66 ये रहा, 24 ये रहा, 50 ये रहा। अब क्या करता? इनका टोटल करता। मैं यहां पे भी यही कर रहा हूं, सिग्मा एफ एक्स 220। विश्वास कर लो तेरे ऊपर, लो लिख दिया 220, आ गया सिग्मा एफ एक्स। सर यहां पे क्या करता? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी आई? 10, और यहां पर कितनी आई? सिग्मा एफ, ये भी तो 10 ही स्टूडेंट है। तो अल्टीमेटली डेफिनेशन से तो फॉर्मूला बना, अगर आप सोच पा रहे हो तो। ये जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट मेथड ये डिस्क्रीट सीरीज का है, पर आप ये भी समझो ये फॉर्मूला उसी मीनिंग से बना है जो मीनिंग हम पढ़कर आते हैं। क्या आएगा आंसर? आंसर वुड बी 22। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एक क्वेश्चन करके दिखा दो, सेम सीरीज पे पैकअप कर रहे, ठीक है। पूरे 2 मिनट लेना बस करने, ठीक है। लो लिखो फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 3। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों, डेटा बहुत बड़ा दूंगा मैं, तो मुझे यार बहुत तंग करते हो। मैंने देखो, मैंने ये सब कर्मों का हिसाब है। देखो मेरे ऊपर क्वेश्चन है कितना छोटा डेटा, तुम्हारे ऊपर आएगा ओहो, सब कर्मों का हिसाब है बाबू ये।
ना करते तुम ऐसे कर्म ना आता ऐसा डेटा, अब तुमने कर दिया तो कर दिया। चलो बाबू चलो, चलते क्यों नहीं तुम। लो फटाफट से करके दिखाओ। मैं तो कह रहा हूं सब पॉइंट में चलो, एक बार मैं देख लूं पॉइंट में जा रहा है कि नहीं। छोड़ो बाबू छोड़ो, मुझे थोड़ी सी दया आ गई, मैंने पॉइंट से हटा दिया। ठीक है बाबू, 2-4 मिनट ही है बस आपके ऊपर, स्टार्ट हो जाओ। पुत्र अब सामने देखो, पता नहीं क्या है यार। तो बेटा वेजेस मेरे लिए एक्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यही तो फ्रीक्वेंसी है कि 30 रुपए 4 एम्प्लॉय को मिलते हैं, यही तो रेपिटेशन है। समझ में आ रही है बात। आपने क्या किया होगा बेटा, एफएक्स कैलकुलेट किया होगा, मुझे नहीं पता कितनी मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका टोटल आ रहा होगा, यानी कि सिग्मा एफएक्स आ रहा होगा 2550, यही आ रहा है मेजॉरिटी का, तो यही आ रहा है सर। मैं जा रहा घर बस। बाबू सिग्मा एफ ये 40 है, ठीक है बाबू। फॉर्मूला लगाया होगा आपने मीन का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि 2550 अपॉन 40, आंसर आया होगा 63.75। बेटा पॉइंट की दो दो डिजिट तक कैलकुलेट करना कंपलसरी है, मैं आज बता रहा हूं, आखिरी तक ये बात रहेगी। पॉइंट की 2 डिजिट तक आपको कैलकुलेट करना ही करना, 2 डिजिट तक लेकर। ठीक है बेटा, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।